नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आप कह रहे होंगे कि आज ये हाथ में क्या है। ये हाथ में मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये आपने मिठाई देखी होगी और शायद खाई भी होगी। ये है, अगर कहें हम कि सावन की और ख़ासकर अगर रक्षाबंधन की सबसे ख़ास और विशेष मिठाई जिसको कहते हैं घेवर। जैसा आप देख रहे हैं, इसको आपको खाने का भी मौका मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इस घेवर के बारे में ही है यह पूरा वीडियो, जो आपको देगा इसकी बहुत सी जानकारी। लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं घेवर के बारे में थोड़ा सा, कि घेवर जो है राजस्थान, वैसे इस घेवर का कोई भी अगर ये बात करें कि इसका इतिहास कितना पुराना है, ये कोई भी सन अभी डिक्लेयर नहीं है कि इतने साल पुराना है। बहुत पुरानी बात है राजस्थानी राजपूत घराने की, कि जो उसमें जो महाराज होते थे और उनका जो राज दरबार होता था, तो क्या होता था कि जैसे ही सावन आता था तो उस राज दरबार का जो मुख्य रसोइया होते थे, रसोई जो बनाने वाले, खाना बनाने वाले होते हैं, उनसे जो है राजा उस समय के और राज दरबारी ये डिमांड करते थे कि महाराज कहते थे कि अब ऐसा है, सावन आ गया तो वही वाली मिठाई बनाओ, यानी कि जो गोल गोल है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, और मतलब उसका स्वाद अलग ही होता है, और जो लगभग सावन के महीने में ही पूरे साल में एक बार बनाई जाती है। यानी कि उस समय जो रसोइया होते थे वह अपने जो महाराज हैं उनके लिए, फिर जो उनके जो राज दरबारी हैं, जो मंत्री इत्यादि बैठे हैं, उनके लिए यही वाली मिठाई जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि घेवर को तैयार करते थे। मैं आपको बता दूं कि इस समय तो टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हुई है, इसको बनाने के लिए कई तरीके के यंत्र आए हैं, कई तरीके के माध्यम भी हुए हैं, परंतु उस समय ये मिठाई बहुत जटिल मिठाई कहलाती थी, यानी कि इसको बनाना इतना आसान नहीं होता था। फिर मैं आपको बता दूं कि उस समय तो वो राज दरबार के लिए और महाराज के लिए बनाई जाती थी, परंतु फिर जैसे जैसे समय गुजरा, फिर इस जो मिठाई का है बाजारीकरण हुआ। बाजारीकरण से मतलब है कि जैसे ही आपको पता है कि सावन आते ही जो है त्यौहार आ जाता है, तीज का त्यौहार आ जाता है, रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन का वो पवित्र त्यौहार जिसका साल भर भाई और बहन इंतज़ार करते हैं। तो क्या हुआ कि वह राज दरबार से निकल करके ये मिठाई फिर बाजारीकरण हुआ इसका, तो ये बाज़ार में उपलब्ध होने लग गई, बाज़ार के लिए बनने लग गई। तो क्या होता है कि फिर जो बहनें हैं जब बाज़ार में आ गई तो भाई के लिए उन्हें रक्षाबंधन पे कुछ ना कुछ मिठाई लेके ही जाना है, तो वह शुरुआत करती हैं इसी घेवर की मिठाई से। वो घेवर की मिठाई उस समय बाज़ार में मिलने लग गई, फिर उसको वो ले जाने लग गई अपने भाई के यहाँ रक्षाबंधन पर। उस तरीके से फिर इसकी शुरुआत इस कदर से हुई कि आज की बात, यानी कि सालों बीत गए। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मीराबाई ने भी अपने पद में घेवर का वर्णन अपने कृष्ण कन्हैया के लिए किया है। तो फिर ये जो है बहनें अब इसको जो है हर रक्षाबंधन पर अधिकतर अपने भाई के लिए ले जाती हैं, राखी बांधती हैं, और फिर उनको जो है यही घेवर जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, यही घेवर का पीस उनको खिलाती हैं। इस घेवर के ही पीस से भाई बहन का जो बंधन है, भाई बहन का जो रिश्ता है और मिठास में घुल जाता है, और जो परंपरा है वो और घनिष्ठ हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं, वह ये अलीगढ़ में हरदुआगंज है। हरदुआगंज में जो है राधे श्याम प्रकाश स्वीट्स करके एक, जहाँ पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यह उनका शॉप है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से इधर अगर साइड में जहाँ घेवर रखे हुए हैं, ये ट्रे में जो रखे हुए हैं, ट्रे में जो रखे हुए हैं, ये देखिए पीस, जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए, यानी कि आप अगर देखते ही देखते आपको इस मिठाई को खाने का पूरी तरीके से मन कर आया होगा। जैसा आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि बिल्कुल इसको पास से दिखाएं। देखिए, अगर हम देखो जितना पास ले जाते हैं तो इसके जो मतलब देखने में ही ऐसा लग रहा है कि आप भी इस समय सोच रहे होंगे कि अभी पीस उठाया जाए और खाया जाए। जैसा आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जो है स्वाद में बनता है। अभी हम बात कराएंगे कि यह किन किन स्वादों में आता है और किस तरीके से बनता है और क्या इसके रेट चल रहे हैं और कैसी इसकी डिमांड है। जैसा आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये पैकिंग
अलग अलग तरीके की पैकिंग होती है, अलग अलग जो संस्थान होते हैं उनकी, और इसमें पूरी तरीके से हाइजीन रूप से बनाने के बाद इसको हाइजीन रूप से पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद यह हर भाई के घर पे पहुंचता है, हर बहन के द्वारा। वहाँ पर वो भाई ही नहीं, उनके जो घर में परिवार में जो बच्चे होते हैं और सदस्य होते हैं, वह भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो मैं आपको दर्शकों दिखा दूं कि ये देखिए कि कितना मोहक लग रहा है और कितना स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है, और मतलब देखने के साथ साथ जी भी ललचा रहा है कि इसको तुरंत ही खाया जाए। तो खाने से पहले पूरी प्रक्रिया को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यह हाइजीन रूप से बनाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। दर्शकों, अब मैं आपको वही स्वादिष्ट मिठाई यानी कि घेवर को बनते हुए दिखाऊंगा कि किस तरीके से घेवर को उस तरीके से बनाया जाता है कि लोग जितना भी खाते हैं उतना उन्हें कम लगता है, उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो आइए अब हम इससे, तो भाई साहब पहले ये बताइए कि घेवर की बिल्कुल शुरुआत कैसे होती है उसके बनाने के? जी, घेवर की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह घेवर को जो मैदा होती है, मैदा सबसे पहले हम देसी घी लेते हैं। देसी घी को गर्म करते हैं हल्का सा। अच्छा। गर्म करने के बाद में फिर हम उसमें बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ मिला के उसको जमाया जाता है। अच्छा, ये देसी घी की बात चलती है, ये देसी घी आप कहीं से लाते हैं या अपना ही कुछ आपने गायों का? हम हमारे कुछ पुराने बहुत पूर्व बाबा के ज़माने के किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे लेते हैं और सब लैब में चेक करा के, यहाँ महावीरगंज में लैब है, वहाँ पे चेक करा के लेते हैं। उनकी जो RM पॉलीसेनिक वैल्यू, मतलब जो भी उनके पैरामीटर हैं, उन शुद्धता की जांच और माप करवा कर फिर हम उनसे परचेज करते हैं। अच्छा। तो 3-10 हमारा तो सन 1948 से काम है, तो हमारा वही तरीका है अब तक। अच्छा। सबसे पहले घी को गर्म करने के बाद में फिर उसमें बर्फ़ मिला के बर्फ़ से उसे जमाया जाता है। घी को जमाया जाता है। घी को जमाया जाता है। कितनी देर तक लगभग? 10-15 मिनट तक उसमें बर्फ़ चलाई जाती है। 10 मिनट 15 मिनट चलाने के बाद वो जब दिख जाता है कि जब जम गया, उसके बाद में उसमें तय मात्रा में जो मैदा होती है, मैदा को धीरे धीरे छोड़कर मिलाया जाता है। मैदा को, हाँ, उसमें हल्का सा। अच्छा, बर्फ़ को निकाल देते हैं, उसमें पड़े रहने देते हैं? बर्फ़ को उसमें से निकाल देते हैं, घी जम जाता है तो फिर वो अपने एक प्रोसेस है, अगर ज़रूरत है तो लगाया, नहीं लगाया। फिर उसमें मैदा मिलाई, मैदा को मिलाने के बाद में हल्का सा पानी डाल के मैदा घी का मिश्रण कर लिया जाता है। उसके बाद में इस तरीके का वेटर तैयार हो जाता है। दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके का वेटर जो होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, इस बेटर को फिर हम छोटी छोटी कुप्पियों में, या ये जो आप बोतल देख रहे हैं, इनमें इस तरीके से भर के, ये जो बोतल आप देख रहे हैं इनमें भर के, फिर ये सांचे बने हुए हैं, ये छोटे छोटे सांचे, इन सांचों में घी में छोड़ा जाता है। फिर ये सिकने के बाद में इस प्रोसेस पे उन्हें, जब इनकी पूरी सिकाई हो जाती है कुशल कारीगरों द्वारा, तब इस प्रोसेस में लाके उनको उतारा जाता है भट्टियों पर से। ये छोटा वाला घेवर है वो छोटा तरीके से उतर रहा है, ये बड़ा घेवर है, ये ऑन डिमांड ये वाला तैयार हो रहा है। इससे हालांकि हम बड़ा साइज रखते हैं, में हम आपको ले चलते हैं, हम दिखाते हैं। फिर आप देखिए, हम खोवे को दूध अपने किसानों से खरीदते हैं, गौपालकों से। दूध खरीदने के बाद में उनका खोवा करवाते हैं। हमारे यहाँ विशेषता ये है कि हम मार्केट से खोवा नहीं खरीदते, जितना भी खोवा बनता है हम इन हाउस अपने यहाँ ही बनाते हैं। सारा खोवा हम अपने यहाँ दूध से तैयार करते हैं। इस तरीके से खोवा बनता है। खोवा बनकर आ जाता है, फिर खोवे में तय मात्रा में चीनी की चाशनी मिलाई जाती है और इसमें इलायची, केसर या जो भी चीज़ें मिलानी है हमें, वो सब चीज़ मिलाकर इसे हम तैयार करते हैं। मैं अगला प्रोसेस के लिए ले चलता हूँ आपको। तो दर्शकों, मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये तैयार हो रहा है खोवा, जैसा कि कढ़ाई में शुद्ध दूध के द्वारा चलाया जाता लगातार। ये लगभग कितने समय में ये दूध से इसका खोवा बन जाता है? लगभग चलाने के बाद से लगभग चलाते चलाते 25 से 30 मिनट लेता है। ये 8 लीटर का घान है, 25 से 30 मिनट में ये तैयार हो जाता है कोयले पर।
जी आगे फिर तो आइए देखते हैं अब आगे का प्रोसेस जो है स्वादिष्ट घेवर का क्या है। अब उसके बाद में सोनू भाई लगा के दिखाओ, ये घेवर रखा है, ये हमने मिश्रण तैयार कर लिया जिसको हम अपनी भाषा में खीस बोलते हैं। खोबे का ये कैसे तैयार होता है, कैसे क्या क्या ये मिलाया जाता है? खोबे को और इसमें केसर, इलायची, चीनी की चाशनी सब मिलाकर तैयार किया जाता है। तो जो बन के आया वो जो घेवर का वो मतलब ये जो था कच्चा और ये था। हमारे यहाँ घेवर को, इस वाले घेवर को, इस पीस को चाशनी से नहीं डुबोया जाता है। अच्छा। सिर्फ हमारे यहाँ इसी में चाशनी होती है। अच्छा, इस पर ये सूखा ही होता है। इस पर हम खोवा लगाएंगे, ये खोवा लगाएंगे और ये तैयार है बिक्री के लिए। अच्छा लगाइए, लगा के देखो। ये देखिए किस तरीके से, देखिए ये जो ऊपर जो लगा रहे हैं ये इसी का कुछ अलग ही स्वाद होता है घेवर के साथ खाने का। फिर इसके बाद देखिए प्रोसेस, इसके बाद ड्राई फ्रूट कटता है। ये देखिए ड्राई फ्रूट जो ऊपर डाला जाएगा उसको पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट करके। ये ड्राई फ्रूट में क्या क्या होता है? सर पिस्ता होता है, बादाम होता है। पिस्ता और बादाम मेनली चल रहा है तो पिस्ता और बादाम ही डाला जाता है। पिस्ता पेसौरी होता है जो 3800 रुपये किलो आता है। बादाम 1000 रुपये किलो आता है। उच्च क्वालिटी के पिस्ते और बादाम यूज किए जाते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से करने के बाद फिर उसके ऊपर छिड़क लिया जाता है। इसके ऊपर इनकी, ये देखिए और मतलब इसको बहुत ही गार्निशिंग, डेकोरेशन हो जाती है। स्वास्थ्यवर्धक भी बनाया जा रहा है इसको ड्राई फ्रूट के पूरा साथ। हाइजीन का और हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हुए शुद्धता, स्वाद का दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर बनाया तो जाता ये है। एक एक करके सभी पे लगा दिया जाएगा है? ये एक एक करके सभी पर लगा दिया जाएगा। एक आध को और दिखाइए करके, और दिखाते हैं। दर्शक देखेंगे कि ये जो तल के मतलब सिक्कर के आता है उसके ऊपर फिर ये जो मिश्रण बनाया गया है इसको पूरी तरीके से, और इसके बाद जो कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं जो कि इसके स्वाद को और बढ़ा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से यानी कि ये बिल्कुल खाने लायक हो जाता है फिर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अब रेडी टू ईट है। अब आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि जो और तरीके के घेवर होते हैं अलग अलग, उसमें स्वाद के होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है, तो उनके बनाने की शुरुआती विधि तो यही होती है? शुरुआती विधि सबकी यही होती है। जो फ्लेवर होते हैं वो सारा इस खीस में होता है। बदलाव इस खीस में बदलाव किया जाता है। कोई पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, जी इसमें कोई किसी तरीके का फ्लेवर, किसी भी तरीके का फ्लेवर है, सब तरीके के फ्लेवर इसी में बदलाव करके किए जा सकते हैं। यानी कि इसी में स्वाद होता है मेन? जी, इसी में मेन स्वाद इसी में होता है। एक मूंग की दाल का घेवर और चलता है, तो वो मूंग की दाल जो बेस होता है उसमें थोड़ी सी पड़ती है पिसकर, उसी में बेटर में मिलती है वो, और वहाँ पे वो तैयार हो जाती है। तो यही है घेवर का प्रोसेस। इसी से ग्राहकों को शुद्धता और स्वाद का गठजोड़ मिलता है खाने के लिए। दर्शकों, घेवर और स्वास्थ्य को लेकर के, यानी कि घेवर खाने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो इसको लेकर के मेरे साथ में हैं डॉक्टर शैलेंद्र वासने। तो डॉक्टर साहब, इस समय जो घेवर आ चुका है मार्केट में, बिक रहा है, बन रहा है, ख़रीद के ला रहे हैं लोग घर पे, तो इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं? इसका मतलब अगर बात करें घेवर और स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है? देखिए साहब, इस मौसम में घेवर खाने के अनेक फ़ायदे हैं। मौसम बारिश का है और इस समय त्यौहार भी नज़दीक आ रहे हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, आपका तीजों का त्यौहार है और सावन का महीना है। सावन के महीने में घेवर को बहुत अच्छा व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में देखा जाता है। अगर घेवर को खाने के लिए बनाया जाए तो इसको बहुत अच्छे तरीके से स्वादिष्ट बनाया जाता है। और घेवर खाने से कई फ़ायदे हैं जिसको कि हम लोगों को खाना चाहिए। घेवर खाने से ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। दूसरा, घेवर खाने से मन को शांति मिलती है, शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा, बारिश के मौसम में घेवर खाने से नमी में, त्वचा में नमी बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो घेवर बनाया जाता है उसमें देसी घी डाला जाता है, चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। इसमें कई प्रकार की मेवाएँ डाली जाती हैं। मेवा इसलिए डाली जाती हैं कि जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं। घेवर खाने के और भी अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें इसमें कैलोरी कई प्रकार की पाई जाती हैं। एक किलो कितना पाया जाता है अगर बात करें? हाँ, 1 किलो घेवर में 70 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा। अगर देखा जाए तो 1 किलो सादा घेवर में 3500 से 4500 कैलोरी प्राप्त की जाती है। अगर घेवर खोवा का हो तो उसमें 5-6 कैलोरी मिलती है। अगर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो घेवर
फैट को कम करने में भी फ़ायदेमंद है। कैसे वो इसलिए कि घेवर अगर खाएं फैट को कम करने के लिए तो 162.6 कैलोरी की मात्रा पर्याप्त है मोटापा कम करने के लिए। और उससे ज़्यादा खा लिया तो अगर उससे ज़्यादा खाया तो शरीर को नुकसान होगा, फैट बढ़ेगा, शुगर भी हो सकती है पेशेंट को। जी। तो यानी कि एक लिमिट से डोज ली जाए, मतलब अगर उसकी है घेवर की। घेवर को खाने में ज़्यादा से ज़्यादा एक कतीरा जैसे 100 ग्राम प्रतिदिन खा सकते हैं। और घेवर खाने का समय कायदे से अगर देखा जाए तो शाम का समय निश्चित है, क्योंकि घेवर खाने में भारी है। और इस मौसम में, जबकि बारिश का मौसम है, तो घेवर खाने से एसिडिटी कम बनती है, पेट को फ़ायदा मिलता है, कब्ज रहती नहीं है और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। तो यानी कि डॉक्टर साहब अगर हम कहें कि घेवर खाने से फ़ायदे ही अधिक होते हैं, नुकसान कम होते हैं, तो शायद वो अतिशयोक्ति नहीं होगी नहीं होगी। तो यानी कि घेवर को हम खा सकते हैं, पर हाँ वो बात जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि अत तो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर घेवर भी अगर ज़्यादा मात्रा में स्वाद में खा लिया तो फिर क्या होगा डॉक्टर? देखिए, स्वाद में अगर घेवर खा लिया हमने तो घेवर में जो चीनी की चाशनी से बनाया जाता है, ज़्यादा अधिक खाने से व्यक्ति को शुगर की शिकायत हो जाएगी, उसका फैट बढ़ने लगेगा और कैलोरी अधिक मात्रा में क्योंकि उसमें फैट पाया जाता है। और वो क्या कहते हैं, दस्त भी हो सकते हैं? दस्त तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ पेट खराब हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो जाएगी पेशेंट को। तो यानी कि दर्शकों, घेवर है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने एक लिमिट से खाएं, परंतु ये है कि छोड़ें ना, क्योंकि घेवर जो है मौसमी व्यंजन है कि मतलब कि वो साल में एक बार आता है। जैसा डॉक्टर साहब मैंने देख रखा है कि आपने घेवर मतलब इसी समय के लिए रख रखा है या आप कुछ और बात है? नहीं साहब, घेवर इसलिए कि साल में एक बार सीजन आता है इस घेवर का, रक्षाबंधन के ऊपर। और घेवर मैं तो सलाह देता हूँ अपने हर मरीज को कि इस मौसम में घेवर को खाना अति आवश्यक है, क्योंकि घेवर खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन को शांति मिलती है। तो यानी कि आप अपने यहाँ क्लिनिक पे दवा भी देते हैं और घेवर खाने की सलाह भी देता हूँ हर पेशेंट को। तो दर्शकों, अब हम बता दें आपको कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर से ही ख़रीद के ला सकते हैं घेवर, घर पे भी बना सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ में हैं। इनसे हम जानें, क्योंकि इनका पता लगा था कि ये घर पे ही घेवर बना लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनसे इसी बात पर बातचीत करते हैं कि घर पर एक स्वादिष्ट घेवर कैसे बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ये विनय नगर में है तो जी। अच्छा, तो जैसा कि पता लगा कि आप घर पे ही घेवर बनाते हैं, तो सावन में ही बनाते हैं या साल में कभी भी जब बनाते हैं? कभी भी जब मन करता है खाने का, जब बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि घर पे जो है स्वादिष्ट जो है घेवर कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा वो रेसिपी हमारे जो दर्शक हैं उनसे शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब पे भी देखा था, और उसमें जैसे कि सबसे पहले ना आपको ना बर्फ़ लेनी है और देसी घी लेना होता है। उसे आप मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके ना फिर गाढ़ा सा हो जाएगा, और गाढ़ा सा यानी क्रीम से बन जाएगी। क्रीम से करके फिर बर्फ़ निकाल दें और फिर थोड़ा सा मैदा लें और मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसमें उसका पेस्ट बनाएं, और वो ठंडा होना चाहिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर आप जो ऑयल लेंगे तो थोड़ा हार्ड गर्म होना चाहिए, क्योंकि वो छन के एकदम आएगा। तो उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे कि आपके पास में कुछ चमचा हो थोड़ा सा, और भाई मेरे पास एक पतीला है, उसका गोल सा है, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, वो छन छन करके आता है, धीरे धीरे बनता है, लेयर बनती रहेंगी उसकी। तो उसके धीरे धीरे उसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और लेकिन जो पेस्ट बनाएंगे ना हम, थोड़ा लिक्विड बेस में होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो नहीं बन पाएगा। तो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, थोड़ा मीडियम साइज़ का होना चाहिए, ताकि उसे आप आराम से डालें और निकल जाए। और क्या कहते हैं, जब छन और ठंडा होना चाहिए और तेल होना चाहिए गर्म, तभी वो बन पाएगा, क्योंकि दोनों का ना इक्वलेंट रहना चाहिए। और फिर अब मैं अपने घर पे क्या कहते हैं, हम वो खोया भी अपने घर पे बना लेते हैं, यानी जैसे रबड़ी उस पर लगानी होती है ना। तो जैसे दूध लिया है, अमूल का दूध लिया है हमने, 1 किलो करीब 1-1.5 किलो दूध ले आते हैं, और उसे अपना गैस पर अच्छे तरह से मीडियम आंच में पकाते हैं, हल्का सा चीनी डालते हैं मीठापन के लिए। वैसे डालो ना हो तो भी वो मीठापन हो जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है। और क्या फिर जो भी आप जैसे कि हम छोटी इलायची हैं, उसे छील के कूट के थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल देते हैं। और जैसे ड्राई फ्रूट है तो हम मैं बादाम जो होता है ना, उसे थोड़ा पानी में भिगो के, ताकि वो छिलका हल्का हट जाए, और या नहीं भी हो तो आराम से हल्का हल्का काट देते हैं उसे, ताकि उसकी गार्निशिंग के लिए। अब ये स्टार्टिंग की थी हमने कोविड के टाइम पे, जिस टाइम में कोविड के टाइम पे कि बाहर से कुछ चीज़ें नहीं ली आई थी, तो हार्ड था। तो मैंने यहाँ विनयनगर में बनाया, तो दिल्ली से ही है,
तो मैंने अपने घर के अंदर दिल्ली में बनाया था। मेरी वाइफ थी अपनी ससुराल अपने घर गई थी, तो हमने वो अच्छा, मतलब रक्षाबंधन पे बना करके ले गए होंगे। हाँ, वो अपने घर पे भी ले गई थी, हमारे घर का बना हुआ। अच्छा। और हमने अपने घर पे बनाया था, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी। अच्छा, जब जैसे कि आप रक्षाबंधन पे आपकी वाइफ घेवर ले जाती हैं अपने भाई के लिए, या आपके पास आती होंगी आपकी बहन का रक्षाबंधन पे घेवर लेकर के, तब की फीलिंग क्या होती है? अगर घेवर मिठाई के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या कहेंगे, कैसी मिठाई है? वो घेवर तो एक अच्छी मिठाई है। और देखो भाई, हम लोग हिंदुस्तानी जो मीठा तो पसंद है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कारण ये है कि भाई अपने हाथ से जो बनाते हैं ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। जी। मैं यहाँ पे विनयनगर में रहता हूँ, भाई नीचे कल हैं भाई हैं, उन्हें काफ़ी पसंद है। अच्छा, वो घेवर। हाँ, तो अभी कह रहे थे कि भाई सावन का टाइम हो गया, बनाना है। मैं ठीक है भाई, ड्यूटी से छुट्टी मिलेगी तो उस दिन बनाएंगे। वो टाइम लगता है उसे बनाने बच्चों को कैसा लगता है? में। बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ जी। आप ये कह नहीं सकते कि ये घर का बना हुआ है कि बाजार का है, मार्केट का। इतना अच्छा बनता है। हाँ, इस तरह का बनता है घेवर, क्योंकि सावन में, और सावन की बात होती है तो रक्षाबंधन त्यौहार पड़ता है, भाई बहन का बड़ा पवित्र त्यौहार है। तो रक्षाबंधन और घेवर का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मेरे साथ में एक बहन है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर रक्षाबंधन पर घेवर की क्या डिमांड रहती है और कैसी चाहत रहती है, और वो अपने भाई को लेकर के बताएंगी और उनके जो बच्चे हैं उनको लेकर के। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता वाशने है, मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा बहन जी, जैसा कि घेवर रक्षाबंधन पर बहुत प्रिय व्यंजन है, तो आप वो फीलिंग शेयर कीजिए जब आप घेवर रक्षाबंधन पर ले गई हूँ। मैं जब भी जैसे रक्षाबंधन पे भाई के घर जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर घेवर ही लेके जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्हें यहाँ का घेवर बहुत, मैं वैसे हरियाणा की हूँ। हाँ। तो उनको मेरे यहाँ का एक अलीगढ़ का तो घेवर बहुत पसंद है। अच्छा। तो मेरे भतीजे और भतीजियाँ दोनों बहुत मिलके खाती हैं, बहुत अच्छा। यानी कि उनको भी पसंद है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे पहले राखी बांधती होंगी और फिर घेवर का टुकड़ा खिलाती हो, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग। कभी भाई ने उस घेवर की कोई मतलब उसको चाहत को कहते हुए कुछ मतलब बढ़ाई की हो, कुछ ऐसा? उन्होंने बहुत ऐसा तारीफ भी करी है, और फिर उन्होंने ये भी कहा था मुझसे कि है ना, तू भी बनाना सीख। अच्छा। हाँ, तो ये फिर मैंने भी बनाने की कोशिश भी की। हाँ, बनाने की। हाँ। तो उन्हें अब मैंने बनाया भी और उन्हें बना के खिलाया भी। अच्छा। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा घेवर। तो बहुत तो घेवर आपने भी खाया होगा, तो आप क्या कहेंगे इस मिठाई के लिए? मुझे घेवर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं तो ये सोचती हूँ ये 12 महीने आने चाहिए। ये खाली एक सावन के महीने में ही आता है, पता नहीं क्यों। क्यों नहीं बनता। नहीं तो मेरे यहाँ पे जब मेरा मन करता है मैं तो खुद बना के खा लेती हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी बना के खिलाती हूँ मैं। जी, थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।